जय जवाहर सिंह उत्तराखंड न्यूज के गोटकार सेगमेंट में आज हम बात करने वाला है राशि जायसवाल से। राशि जायसवाल है 13 साल के उम्र में गाना गाते, हिंदी भजन, हिंदी गाना और बहुत सारा चीज, बहुत सारा स्टेज में परफॉर्मेंस करे जिसमें वह नंबर 1 से लेके कई ठन अवार्ड जीते खला खावे। यह प्रमुख रूप ले हिंदी में गाते, हिंदी भजन, हिंदी गाना। और राशि जायसवाल आज विगत 2 साल से अनवरत लगातार संगीत से जुड़े हुए और ओकर संगीत की यात्रा कैसे है का है ये सब वो बात ला आज फुरिया के गोटियाबो और जब वो बात ला आप ला बताओ संगीत। तो राशि जी आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम गोटकार सेगमेंट में। राशि हमें ये बताइएगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कि आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके नैनिहाल कहाँ से हैं, कैसे हैं और आप इस विधा में, संगीत की विधा में कैसे आए। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और हम लोग का गांव ही है वहाँ पर। और यहाँ पर जैसे मैं ना एक दिन गई थी विनीता आंटी के यहाँ, उनके घर गई थी मम्मी के साथ। तो वहाँ पर तनु गाना गा तनिष्क जो है वो गाना गा रहा था। तो उससे एक दिन मैं ऐसी गई, तो उससे मतलब मैं माइक मांगी तो वो दिया मेरे को। तो मैं बोली कि मैं एक गाना गाती हूँ, है ना। उस समय पसूरी जो एक गाना है तो वो ट्रेंड में था उस समय। तो वो मैं गाई तो फिर आंटी आई, मतलब मेरी मम्मी आंटी को भेजी कि देखो कौन गा रहा है ना। तो मम्मी को मेरे विश्वास नहीं हुआ कि मैं गा रही थी। और तो फिर आंटी आई तो देखी, तो फिर मेरी मम्मी को बोली कि ये तो राशि गा रही है ना। तो फिर आंटी बोली कि अब राशि को ना ये मतलब म्यूजिक के लाइन में डाल दो क्योंकि उसकी आवाज भी अच्छी है। तो तभी से फिर मैं गणेश मेहता सर से सीखने लगी। मेहता सर आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारे स्टेज में या कंपटीशन में किस तरीके का आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है। अपॉर्चुनिटीज स्टेज वाले जिसमें आपने सीजी आइडल से लेके बहुत सारे जो अवार्ड लिए, वो कैसे अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हुई। मेहता सर ने मार्गदर्शन किए कि मम्मी पापा ने, कि किसी ने आपको मार्गदर्शन किया होगा या तनिष्क ने, किस तरीके से आपको मार्गदर्शन मिला। वैसे तो मम्मी पापा ने ज्यादा वो किया है, तो और सर की भी इसमें मेहनत बहुत है। और मैं मम्मी पापा लोग को ज्यादा करना चाहूंगी क्योंकि मम्मी पापा लोग ने ही मेरे को आगे बढ़ाया है। बहुत बढ़िया बात है। आपने कितने सारे अवार्ड्स विन किए होंगे। अभी तो ये यहाँ सारे अवार्ड रखे हैं, मैंने इतने ही किए हैं। अभी तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सीखते, और मैंने जितने अवार्ड है प्राप्त किए हैं वो सारे यहीं पर। ये भी आपसे पहले मैंने सवाल किया था कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। आप यूपी से हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, उनके नाम क्या है, वो क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन, उसके बारे में आप बताइएगा। मेरे पापा का नाम है मिस्टर राजेंद्र जायसवाल और मेरी मम्मी का नाम है मिस संगीता जायसवाल। और मेरे पापा का एक शॉप है, मतलब बिजनेसमैन है उनका, मतलब पूरा बिल्डिंग मटेरियल रखते हैं हम लोग। और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। आपके घर में आपके बहन या भाई और है। हाँ, मेरे चार बहन हैं और एक भाई है। आप सबसे छोटी हैं कि बड़ी हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। छोटी है इसलिए आप खोटी है और एकदम से आप संगीत पे जुड़ी हुई। ये बताइए कि आपके स्कूल के परिवेश में, आप इतना अच्छा गायकी कर रहे हैं तो स्कूल के टीचर्स के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं। आपके स्कूल में आपको क्या प्रशंसा मिलती है, किसके लिए डांट मिलती है, कि फटकार मिलती है, कि प्यार मिलता है, कि दुलार, वो आप बताइए। वैसे तो सर मेरे को बोलते हैं कि तुम अच्छा गाती हो, और मैंने स्कूल में भी परफॉर्मेंस दी है अपनी। और जो मेरे स्कूल के मैम लोग हैं, सर हैं, तो वो भी बोलते हैं कि अच्छा गाती हो तुम। और मैंने अपने दोस्तों को भी सिखा दिया है ऐसे डांस वगैरह करना, और मेरे को डांस भी पसंद है, तो मैं लेते रहती हूँ स्कूल में पार्टिसिपेट। आपके दोस्त भी होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे। आपके दोस्त कभी ऐसा फील नहीं करते कि हमको नहीं आता और राशि को आता है, तो जेलस की भावना होता है कॉमन इस नेचर में, इस उम्र में। तो ऐसा कोई दोस्त है जिनके साथ इस तरीके की बात हुई हो। नहीं, ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे को मतलब सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा गाती है। और एक दो दोस्त हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा ना बताइए किया कर म्यूजिक के बारे में, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो लोग ऐसे बोलते हैं तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, म्यूजिक सीखती हूँ अच्छे से, मैं बोल जब गाती हूँ तो अच्छा लगता है। स्कूल में आपकी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग तो अच्छी है। बहुत अच्छी है कि अच्छी है। नहीं,
अच्छी है, क्योंकि इस साल अच्छी हुई है, क्योंकि म्यूजिक अभी 6 महीने मेरे को हुए हैं म्यूजिक वो करते, सिंगिंग करते, तो इस साल तो थोड़ा सा बिगड़ा है, इस साल गुड है, अगले साल जो था वो वेरी गुड था। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि म्यूजिक इंसान को शांत और चित्तवान, गुणवान और सोचने वाला, बौद्धिक बना देता है। कुछ आप में भी ऐसा बदलाव हुआ है? पहले आप कुछ चिड़चिड़ी हो या कुछ बोलने वाले हो या मम्मी को डांट फटकार लगा दे रही हो, म्यूजिक सीखने के बाद आपके टेम्परामेंट, आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुआ है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को मतलब जैसे पहले से मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ म्यूजिक के, मतलब जैसे ही आया है, जैसे म्यूजिक आया है तो पहले से तो बहुत अच्छी हो गई हूँ। पहले कैसे थी आप? नटखट थी, शरारती थी, तो क्या करती थी? कुछ कहानी किससे हमें भी बताइएगा। वैसे तो एक दिन आशी दीदी है, मेरी बहन है, तो उनके ही ना मैं एक दिन वो करी थी, मतलब जैसे फोन छुपा दी थी, है ना, तो फोन छुपाई उस समय मेरा मतलब जो है मामी का बेटा, वो भैया आए थे जिनका नाम आयुष है ना, तो वो भैया आए थे, तो वो भी मेरे साथ थे। तो एक दिन दीदी ऐसी गई थी ऊपर, तो हम लोग क्या किए, दीदी का फोन था, है ना, उसको बेड के नीचे छुपा दिए है ना, बेड के नीचे छुपा दिए और दीदी को बोले नहीं पता नहीं पता नहीं पता। 1 घंटे तक दीदी पूरा ढूंढी, फिर लास्ट में जाकर दे दिए बहुत डांट पड़ी थी ये तो है डांट और शरारत की बात। अब म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने के बाद ये सारी चीजों में चेंजेस आ गया है। हाँ, अब दीदी से प्यार करने लग गई हो। नहीं अभी भी वैसी है देखिए, हम आपसे आज सुनना चाहेंगे, आप जो विधाओं पे गाना गा रही हैं, हिंदी पे गा रही हैं, तो हिंदी के कुछ अच्छे गाने जो आपको बहुत पसंद हो, उसको हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपके कुछ भजन सुनना चाहेंगे, तो आप प्लीज बजाइए और कुछ गा के सुनाइए। वैसे तो मैं भजन भी गाती हूँ और ये बॉलीवुड का जो है वो भी गाती हूँ, और कैरोके में मैं गा सकती हूँ अगर। अभी कुछ आप बजाते हुए गा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। हेलो 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 कौन है? हेलो 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 ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए, दूर रहती है तुम मेरे पास आती नहीं, होठ होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा ऐसा लगे जैसे कि तो हंसते जहर कोई पी जाए। बहुत बढ़िया। आप कोई हिंदी भजन भी बताएंगे? हाँ, हिंदी भजन भी है। एक आध। एक है भक्तों को दर्शन दे गई जी। छोटी सी कन्या, तो हो जाती भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन भक्तों को दर्शन भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैं सवारी तेरी क्या है, सवारी तेरी क्या है, सवारी तेरी क्या है, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राशि, हम लोग अब एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, वो ये है कि आप आगे चल के अपना कैरियर किस पे बनाना चाहोगे? मैं अपना कैरियर तो सिंगिंग में बनाना चाहूंगी, और अवार्ड्स जो हैं, है ना, उसमें। अवार्ड्स तो आते जाते रहते हैं, सिंगिंग में किस तरह के कैरियर बनना चाह रही हो? मेन प्लेबैक सिंगर्स बॉलीवुड पे करना चाह रही हो? वैसे तो प्लेबैक सिंगर्स में ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया। चलिए, हम आपकी मंगल कामना करते हैं कि आपकी जो चाहत है वो पूरी हो, पूरी शिद्दत के साथ आप म्यूजिक के फील्ड में बने रहें और इंक्रेज मिलता रहे। ये बीच में होकर से आज क्रॉके पे भी कुछ गाना सुनबो और आप सब भी सुनवाबो कि कैसे गाते, ये बात ला आप मन जरूर बताओ। राशि सोशल मीडिया में भी है, ओकर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब में आप बोल फॉलो भी कर सकते हो और देख सकते हो। संगे संग हमारा आप मल्ला स्पेसिफिक आज मुलाकात करवाबो राशि के मम्मी पापा ले, जे ना अपन बेटी ला कैसे सिखावा थे
और ये संगीत की विधा में कैसे आगे बढ़ा हुआ थे, ये जम्मू बात देख वो भी आप मन से लगातार। समझो अभी हम ना राशि जायसवाल ने बात करत रहे, अभी वो हमारे सामने में होकर मम्मी पापा मन है, तभी ओकर पापा जी से जानथन कि राशि है कैसे ये म्यूजिक के फील्ड में से और का करत है और का उद्यम करे ओकर आगे बढ़ाए बर करियर ला। तो जानता राशि के पापा जी भैया जी, आप मन बताओ राशि बार अभी जो ये सीखा थे म्यूजिक के फील्ड में, ओकर बार अपन कैसे उद्यम करे और का करे होते ला। सर्वप्रथम जो है राशि जो है इस म्यूजिक के फील्ड में सबसे पहले जो है ना यूट्यूब के माध्यम से देखती थी मोबाइल से, और इसके मन में एक ऐसी भावना जागी। एक बार इसने हमको बताया कि पापा देखो इसमें गाना अच्छा अच्छा आता है, हमको भी गाने गाने का शौक़ है। तो हम कहा ठीक है बेटा, अगर आपको शौक़ है तो आप जो है ना इस क्षेत्र में आगे बढ़ो। तो हमारे पड़ोस में जो है वर्मा साहब हैं, उनके यहाँ जो है गणेश मेहता सर सिखाने आते थे पहले। तो एक दिन ये लोग गए वहाँ पर देखने के लिए, बैठने के लिए। तो उसी बीच में राशि जो है एक गाना सर को सुनाई, और सर जो है राशि की आवाज़ से बहुत प्रभावित हुए। बोले इसको जो है आप म्यूजिक लाइन में ले आइए, और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये बहुत आगे जाएगी। बस वही टाइम और वही दिन था, हमने सोचा कि ठीक है। फिर राशि को हमने सर से बात करके अपने भी घर जो है बुलाना चालू कर दिया राशि को सिखाने के लिए। और राशि जो है 4 महीने 6 महीने में ही इतना जो है अच्छा जो है परफॉर्मेंस ले आई कि शहर में जो है कई जगह पर बढ़िया बढ़िया स्टेज जो है प्राप्त की है, और अच्छा अच्छा अवार्ड भी ले आई है। व्यापार मेला जैसे है आपका भी, ऑल इंडिया जो है नेशनल हुआ बिलासपुर में, उसमें सेकंड स्थान आई है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बिटिया कम से कम इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। और हम तो एक व्यापारी हैं, हमारे परिवार में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए परिवार से हट करके वो एक काम अच्छा कर रही है, हमें बहुत खुशी की बात है। एक चीज और जानना चाहो भैया आप मन से कि राशि अभी स्कूल में पढ़ा थे, स्कूल के साथ म्यूजिक के फील्ड में दोनों में तारतम्य कैसे बिठा थे, ओकर पढ़ाई लिखाई में कहीं डिस्टरबेंस तो नहीं आए। नहीं, पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस नहीं है। सेटअप ऐसा है कि सुबह जो है स्कूल का टाइम 7 बजे से लेकर 2 बजे तक रहता है, और वहाँ से स्कूल से आने के बाद लंच लिए, आराम किए, शाम को घंटा 1.5 घंटे जो है ना म्यूजिक में अपना ध्यान दी, और बढ़िया तारतम्य अच्छा बैठा हुआ है और सीख रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। म्यूजिक के सीखे ले बोलते कि कुछ शिष्टाचार घला करते कि तो राशि में भी कुछ कुछ परिवर्तन है, कुछ बदलाव आए है जो अपन अनुभव करे हाँ, हो। म्यूजिक में जब से आई है राशि तब से उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है। बोलचाल की भाषा है, उसके जो है एक्टिविटी है, उसके घर में जो है रहने और बातचीत करने का जो एक्टिविटी है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। राशि के मम्मी ले जानबो कि राशि के का परिवर्तन आए ओकर व्यवहार में म्यूजिक के सीखे के बाद। राशि का परिवर्तन तो काफ़ी सारा आया है। मैं बगल में नीता भाभी के यहाँ गई ऐसे मिलने के लिए, अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं दोनों जन। तो भाभी बोली ये राशि तनिष से सीख रहा था, अकेले में गा रहा था। तो राशि भी बोली तनिष के ला मोबाइल माइक मेरे को दो, अब मैं भी थोड़ा गाती हूँ। ये माइक लेके गाने लगी। तो मैं बोली देखो भाभी कितना अच्छा तन्नू गा रहा है। तो भाभी बोली, मैं बोली भाभी जाओ देख के आओ, देखो तन्नू गा रहा है। बोले राशि गा रही है। तो जब गई भाभी देखी तो राशि गा रही थी। तो बोली भाभी राशि बहुत अच्छा गा रही है, इसको भी आप सिखाइए। तो दूसरे दिन सर आए, तो सर से हम लोग पाठ किए, तो सर इसका गाना सुने वहीं पर। तो बोलिए इसको आप सिखाइए। तो ये दोनों साथ में वहाँ सीखते थे सर। आगे चल के राशि अपन कैरियर म्यूजिक में बनाना चाहते तो आप मन कैसे सपोर्ट कर बोले। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे सर। इनके साथ तो खैर मैं बहुत संघर्ष की हूँ। इनके पापा जी से पूछ लीजिए। मैं समझ लो सुबह से जाती थी, कभी कभी 10 बजे जाती थी, रात में 10 बजे आती थी।
इनके साथ बहुत संघर्ष की हूँ मैं हर फील्ड में। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में ऐसा मतलब कोई नहीं है बच्चा संगीत के माध्यम में कोई नहीं है, लेकिन मेरी ये बिटिया संगीत में जा रही है। सब लोग मतलब रिलेशन में भी सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो, और जहाँ जाती है वहाँ भी सब लोग बोलते हैं अच्छा कर रही हो। तो हमको बहुत गर्व फील होता है कि हमारी बिटिया इस लाइन में जा रही है, आगे बढ़ेगी। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। नानी जी आपके का विचार रहे राशि ले लेके और म्यूजिक ले लेके? तो हमें तो अच्छा लगा भैया कि मेरी पोती अब आगे बढ़े। हाँ, तो पोती अभी गात हुए देखे स्टेज में अपन है, तो कैसे अनुभव करे हो आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो संगी हो आप मन देखे हो, इसने परिवार अगर साथ दी कोन्होल भी तो वो आगे बढ़े में नहीं रुक सके। ओकर गति हमेशा एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ी और 100% अपन जो लक्ष्य है एम है टारगेट है उन्हें पूरा करके रही। तो आप सबको जन बने रहो हमारे उत्तराखंड न्यूज के साथ और देखते रहो गोटकार सेगमेंट, जेल में हमारे इसने बहुत बड़े बड़े शख्सियत हर विधा के मनखे मल्ले आपसे भेंट करवाते रहो। तो हम तो विदागरी, जय जवाहर।